क्या छोटे बच्चों की एड़ी में भी दर्द हो सकता है? तो ज़्यादातर बड़े लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि इतने छोटे बच्चों की एड़ी में दर्द हो सकता है। एक कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं सेवर्स डिज़ीज़, जिसमें लगभग 6-8 साल से 12-14 साल तक के बच्चों के अंदर ये डिज़ीज़ होने के चांसेस हैं। इसका कारण होता है कि जो पैर के अंदर एक्किलेस टेंडन होता है, वो कैल्केनियम बोन के उस हिस्से से जाके जुड़ा हुआ होता है, जो अभी ग्रोथ प्लेट का पार्ट है, यानी कि जो कैल्केनियस बोन यानी हील बोन की लंबाई बढ़ाने का काम कर रहा है। तो लगातार भागने-दौड़ने से इन छोटे बच्चों के अंदर उस जगह पे जो बोन होती है, उस पे बार-बार ट्रैक्शन या खिंचाव पड़ता है, जिसकी वजह से वो जो बॉन होती है वो एक पीस में ना रह के मल्टीपल पीसेस में टूट जाती है, जिसे हम कैल्केनियल एपोफाइज़ाइटिस या सेवर्स डिजीज़ बोलते हैं। इसी प्रकार की सेम डिजीज़ थोड़े और उसी एज ग्रुप के बच्चों के अंदर घुटने के पास होती है, जिसे ऑस्गुट-श्लैटर डिजीज़ बोलते हैं। वहाँ पर जब पैटेलर टेंडन टिबियल ट्यूबरोसिटी पे लगा होता है, तो घुटने के नीचे एक हड्डी बढ़ी हुई दिखती है, तो ये भी बढ़ती उम्र के बच्चों के अंदर भागने-दौड़ने की वजह से घुटने के नीचे पेन होता है, ये भी सेम ही होता है। तो बार-बार खिंचाव पड़ने की वजह से चाल में गड़बड़ आ जाती है बच्चों के, उस जगह दर्द होता है, दबाने पे दर्द होता है। ये बच्चे जब मैदान में खेलने के बाद घर पे आते हैं और अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि उनकी एड़ी में या जो घुटने के नीचे की तरफ दर्द हो रहा है, तो ये उसी की वजह से होता है। साथ में सूजन दिखती है, दबाने पे दर्द होता है। कई बार स्किन भी थोड़ी-सी वार्म और रेड दिख सकती है। तो इसके लिए फिर हम एक्स-रे करा के देखते हैं। एक्स-रे में वो जो हिस्सा होता है बोन का, जो सबसे आखिर में होता है, वो कई हिस्सों में टूटा हुआ दिख सकता है या ज़्यादा चमकीला दिख सकता है, जिसको स्क्लेरोसिस बोलते हैं। एक्स-रे कराने का ये भी बेनिफिट होता है कि कई और भी बीमारियाँ हो सकती हैं जो छोटे बच्चों के अंदर हो सकती हैं उस हिस्से के अंदर, और जिसकी वजह से भी पेन हो सकता है, क्योंकि जो ये हील बोन होती है, बहुत सुपरफिशियल बोन होती है, तो उसमें इन्फेक्शन का डर भी रहता है। उस बोन में फ्रैक्चर भी हो सकता है भागने-दौड़ने से, या कोई और बोन ट्यूमर्स भी हो सकते हैं। वो रेयर हैं, बट उनकी पॉसिबिलिटी भी रहती है, तो इसलिए एक्स-रे कराना ज़रूरी होता है। इन कारणों को और समझने के लिए कई बार एमआरआई की ज़रूरत भी पड़ सकती है। हालाँकि अगर ये खाली सेवर्स डिज़ीज़ ही है, तो ज़्यादातर केसेज़ में टाइम के साथ-साथ प्रिकॉशन लेने से और पंजे पे चलने से, उस पार्ट को आराम देने से ये डिज़ीज़ अपने आप ही टाइम के साथ-साथ ठीक हो जाती है। तो कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दे देते हैं, कुछ एक्सरसाइज़ सिखा देते हैं, पूरा पंजा रख के चलने के लिए मना कर देते हैं। कई बार अगर लगता है तो थोड़ा प्लांटर फ्लेक्शन में एक छोटा वॉकिंग कास्ट भी लगाया जा सकता है, ताकि एब्सोल्यूट रेस्ट मिल जाए उस पार्ट को।